क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलारिटी। ये मोलारिटी का कॉन्सेप्ट मोल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मोल के बारे में समझना होगा कि मोल कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो आप मोलारिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो क्या है मोलारिटी, ये जानने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मोल से संबंधित। जैसे एक मॉलिक्यूल है H2S, सभी को पता है इसमें दो तरह के एटम है और दोनों का एटॉमिक मास अपना 1 और 32 है। तो इन सभी एटॉमिक मास के मदद से आप सभी स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। इतना सबको समझ में आ रहा होगा कि ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकला, 1 × 2 + 32। यहाँ पर हम ले रहे हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल HNO3। N का होता है 14 और O का 16 और H का यहाँ है। तो एटॉमिक मास का यूज करते हुए यहाँ मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। 14 16 × 3 आ गया 63। एक और मॉलिक्यूल ले लिए सिंपल सा H2O, 1 × 2 + 16, टोटल आ गया 18। तो ये सभी मॉलिक्यूलर मासेस हैं जो एटॉमिक मास के सम से प्राप्त हुए हैं। इन सभी एटॉमिक मास को ऐड किया गया है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया गया। आपको बता दें कि अगर हम 10 ग्राम H2S लें और आपसे पूछें कि 10 ग्राम H2S कितने केजी के इक्वल होगा, तो आपके माइंड में पहले से है कि ग्राम को केजी बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो ग्राम केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी किसी छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड करते हैं। जैसे ग्राम छोटा यूनिट है, केजी बड़ा यूनिट है, तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, ग्राम केजी में कन्वर्ट हो गया। तो जिस अंदाज में आपके माइंड में ये बात फिट हो गया है कि ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, वैसे ही फिट कर लीजिए कि इस ग्राम को इसके मॉलिक्यूलर मास से, इस H2S के मॉलिक्यूलर मास 34 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ग्राम ग्राम नहीं क्या हो जाएगा, मोल। अगर आप हमारा बात नहीं समझ पाए, नहीं क्लियर हुआ, अगला एग्जाम्पल 5 ग्राम HNO3 मोल में कितना होगा, तो इसके मॉलिक्यूलर मास से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये अब हो गया मोल। लेकिन शर्त है उसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो 200 ग्राम हमारे पास वाटर है, बताइए कितना मोल होगा, 200 बाई इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो ये अब ग्राम नहीं रहा, मोल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलारिटी को समझने के लिए आपको मोल कैलकुलेट करने आना चाहिए, मोल में कन्वर्ट करने आना चाहिए। अगर आ गया तो आप मोलारिटी पढ़ने के लायक हो चुके हैं। क्या होता है मोलारिटी? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ solute present in 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस डिफिनेशन में दो कंडीशन है कि मोलारिटी जब भी निकलता है 1 लीटर या 1000 ml में निकलता है, और दूसरा कंडीशन है कि हमेशा नंबर ऑफ मोल ही मोलारिटी होता है, लेकिन कितना में, 1000 ml या 1 लीटर के सॉल्यूशन में। इस पूरे डिफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हम आपको 3 राउंड में 3 अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आते आते आपको अच्छे से फार्मूला, डिफिनेशन, प्रॉब्लम बनाने का कॉन्सेप्ट सब कुछ सिखा देगा और फार्मूला भी सामने आ जाएगा। जस्ट देखा जाए 500 ml का सॉल्यूशन है और इसमें NaOH का 200 ग्राम डिजोल्व किया गया है। 200 ग्राम NaOH का 200 ग्राम डिजोल्व किया गया है, 200 ग्राम। तो इसकी मोलारिटी बताएं, यानी फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच, या विच का इस तरह से कर सकते हैं कि 500 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 200 ग्राम ऑफ NaOH, देन फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 500 ml का सॉल्यूशन है और 200 ग्राम NaOH का है, तो मोलारिटी बताना है। तो मोलारिटी बताने के लिए तब तक से आप नहीं बता पाएंगे जब तक से ग्राम को मोल में नहीं कन्वर्ट करेंगे। और ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको हम सिखा चुके, 2 दिन से लगातार सिखा रहे हैं। जो भी ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं, आप पीछे का वीडियो लेक्चर जरूर देखें जिसमें और अच्छे से समझाया गया है मोल के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, 23 + 16 + 1 कितना आया, 40 आया। तो हम इस दिए गए मास में 200 में 40 से जैसे ही डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, मोल। अब जरा सा समझिए
कितना ml में कितना मोल है? आपका क्वेश्चन क्या बता रहा है कि सिंस 500 ml ऑफ सोल्यूशन contain 200/40 मोल ऑफ NaOH। जरा ध्यान दीजिए अच्छे से, ये भी मोल है लेकिन 500 ml में, और 500 में जो मोल होगा वो मोलारिटी नहीं कहलाने के लायक है। कितना ml में? 1000 ml में। यानी मोलारिटी जब भी निकलता है कितने में निकलता है? तो यहाँ पर 500 ml में ये मोल बता रहा है। हमको 1000 ml में अगर मोल पता चल जाए तो वही मोलारिटी हो जाएगा, तो हम 1000 ml में निकाल रहे हैं। तो ये जैसे है वैसे ही लिखा जाता है, यहाँ वाला हमेशा डिवाइड में जाता है और ये वाला हमेशा मल्टीप्लाई में। तो ये कट गया 2, यहाँ से ये हमने कटा दिया 20 और ये हो गया 10 मोल पर लीटर। तो जरा सा ध्यान दीजिए स्टार्टिंग में ही अच्छे से कि ये भी मोल है लेकिन 500 ml में, ये भी मोल है कितना में? तो 1000 ml में जो मोल आता है उसी को मोलारिटी कहते हैं। तो मोलारिटी का यही आंसर हो गया जितना मोल आया। अब इसी को फिर से समझिए एक नए एग्जाम्पल पर। 3000 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज का 180 ग्राम डिसॉल्व किया गया है। 180 ग्राम या 1800 ग्राम ले लेते हैं, 1800 ग्राम डिसॉल्व किया गया है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आपके सामने निकाल रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज आ रहा है 180। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? गिवन मास 1800 और ये क्या हो गया अब? मोल। तो बताइए तो कितने ml में कितना ml परसेंट, कितना ग्राम, कितना मोल परसेंट है? 3000 ml के सॉल्यूशन में कितना परसेंट है? 1800/180 मोल ग्लूकोज का परसेंट है। तो बताइए 1000 ml में कितना होगा? क्यों 1000 में निकाल रहे हैं? क्योंकि मोलारिटी हमेशा 1000 में ही निकाला जाता है। तो ये हो गया 1800 इंटू 1000 बाई 180 इंटू 3000। तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो कितना आ गया? 10/3 यानी 3 मोल पर लीटर। तो जरा समझिए, ये भी मोल है सॉल्यूट का लेकिन 3000 ml में, और ये भी तो मोल है सॉल्यूट का कितना में? तो 1000 ml में जो सॉल्यूट का मोल परसेंट होता है वही मोलारिटी होता है। लास्ट एग्जाम्पल जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर देगा। VML का एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का WA ग्राम है। सॉल्यूट का कितना ग्राम? और इस सॉल्यूट का अपना मॉलिक्यूलर मास Ma है। तो जल्दी से बताइए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। एकदम उसी अंदाज में, सिंस VML ऑफ सॉल्यूशन contains WA upon mole of solute, therefore कितना पर? 1000 पर। ये 1000 पर बार बार क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि मोलारिटी हमेशा 1000 पर ही निकलता है, इंटू V। यही मोलारिटी है। अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप हमारे क्वेश्चन का जवाब देंगे, और वो जवाब मतलब हम जरूर चाहेंगे कि आप लोग दें। यहाँ ml को चेंज कर रहे हैं लीटर, तो क्या चेंजिंग आएगा? यहाँ पर हमने भी लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन इतना मोल, देयरफॉर कितना पर निकलेगा? 1 पर। यही समझना है कि ml में रहेगा तो 1000 पर और लीटर में रहेगा तो इस फॉर्मूले में चेंजिंग 1। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर मोलारिटी का 2 फार्मूला आ गया, एक ml में एक लीटर में। ml वाला बोलिए, लीटर वाला बोलिए। इस भी में फर्क है कि ये ml में है, ये लीटर में है। अब शुरू से अंत तक एक एक वर्ड, एक एक टर्म आप समझने का कैपेसिटी रखते हैं। देखा जाए, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू द 1000 ml और 1 liter of solution is called molarity of solution. It is denoted by capital M. It is mathematically calculated by following method. Let VmL of solution contains WA gram of solute and the molecular mass of solute is Ma. Then number of mole of solute WA upon Ma. और यहाँ पर molarity of solution डिफाइन किया गया है, तो molarity of solution आप लोग बोल दीजिए WA इंटू 1000 बाई MA इंटू V इन ml। और अगर आप लोगों में से किसी का मन है नहीं लीटर में, तो बताइए लीटर में क्या हो जाएगा। जो फार्मूला हमने लिखा उसको डिटेल में क्या पढ़ेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अब इन लीटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ मोलरिटी मोल पर लीटर, और इसका वैल्यू हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके फार्मूले में वॉल्यूम है। जहाँ भी वॉल्यूम होगा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, एक लॉ है चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा। तो कहा जा सकता है कि टेम्परेचर पर इसका वैल्यू डिपेंड करता है। अगर आप लोग अच्छे से समझे तो आप सभी स्टूडेंट बोलेंगे और हम लिखेंगे और ये प्रॉब्लम बनेगा। पहले क्वेश्चन समझा जाए। 300 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ NaOH, देन फाइंड द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। एक 300 ml का सोल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम NaOH का प्रेजेंट है। कितना ग्राम, तो मोलरिटी बताइए। तो सबसे पहले NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। 23 प्लस मॉलिक्यूलर मास निकलवा दीजिए। NaOH प्रेजेंट है, मोलरिटी निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकलवाइए। 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आया, और गिवन मास कितना दिया है 20 ग्राम। कितना ml का सोल्यूशन है 300 ml। तो सारा वैल्यू आपके सामने आ गया। वर्ड पर ध्यान दीजिए। VmL का सोल्यूशन 300 ml का सोल्यूशन है, 20 ग्राम सॉल्यूट का है, Ma का वैल्यू कहता है, और आपको निकालना है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो जल्दी से मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला बोलिए। स्टार्ट वैल्यू 40 इंटू 300 क्या ये कितना 5/3 0.1 बल्कि 1 मोल पर लीटर। तो ये था आपका मोलरिटी पर आधारित प्रॉब्लम। अगर आपको अच्छे समझ में आए तो आप इस क्वेश्चन को बनाएं और साथ में इस वीडियो लेक्चर को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।